हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम एसएसटी का जो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं उसमें आज हम दूसरा पार्ट आपको सेंड करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओशियन सर्कुलेशन, है ना। समुद्री प्रसार कैसे होता है जल का। चैप्टर का नाम ही है वाटर। मैंने आपको पहले बताया था प्रथम पार्ट में, और उसके तमाम चीज़ों के बारे में बताया। वाटर के सोर्स कहाँ होते हैं, कहाँ से हमको मिलता है, और कितना परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो आज आइए हम आपका जो हमारा आज का टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है देयर इज़ समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग वेयर फीट ऑन द शोर। देखिए कह रहा कि जब हम यहाँ कुछ जादुई चीज़ों के बारे में, कुछ यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम जाते हैं, है ना, कुछ नीचे जाते, कुछ फिट नीचे जाते हैं सी शोर में, समुद्री तटों के कुछ नीचे, है ना, जहाँ से सी शोर होता है यानी समुद्री छोर जो होता है उसके जब हम कुछ फिट नीचे जब जाते हैं तो वहाँ हमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में पता चलता है जो जान करके देख करके कुछ आश्चर्य होता है, कुछ मैजिकल लगता है, जादुई दिखाई लगता है। क्या है ये? द वेट सैंड ऑन द बीच। जो वेट सैंड होता है, बालू, सैंड यानी बालू, रेत जो होता है, यानी जो गीला रेत होता है ऑन द बीच, बीच के किनारे का ये वाला पार्ट देखिए, जैसे ये बीच है ना, पैसिफिक ओशियन, यानी ये सॉरी ये बीच नहीं, यानी जो उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है बीच का, है ना, समुद्री बीच मतलब वही समुद्री छोर जो होता है ना, उसके पार्ट के जो वेट जो सैंड होता है, बालू जो होता है, द कूल ब्रीज, एकदम कूल यानी ठंडा, जो वहाँ पे हवाएं चलती है, ब्रिज मतलब समुद्री हवाएं, ठंडी समुद्री हवाएं, है ना, होती है। द सी बर्ड्स एंड द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स। तो वहाँ पर क्या होता है, सी बर्ड्स जो समुद्री चिड़िया होती है ना, जो वहाँ पर रहने वाली होती हैं, द स्मेल ऑफ द साल्ट, वहाँ पे जो गंध आता है नमक का, इन द एयर, वायु में, यानी वहाँ के वायु में जो गंध आता है वो साल्टी होता है। एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, और तरंगों की ध्वनियाँ, संगीतमय ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है वहाँ पे, है ना। यानी जो कुछ फिट नीचे जाने पर कुछ ऐसी मैजिकल पता चलता है कि जो वहाँ वेट सैंड होता है, गीली जो रेत होती है समुद्र यानी बीच के पर, द कूल ब्रिज, बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं। द सी बर्ड्स जो समुद्री चिड़िया होती हैं, द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, वहाँ का जो सुगंध होता है, गंध जो होता है ना, वो उसके वहाँ की वायु में, वहाँ की जो ठंडी वायु होती है वो साल्टी होती है। एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, और वहाँ की जो तरंगे चलती होती हैं, उठती हैं, उसमें एक म्यूजिक सुनाई पड़ता है, म्यूजिक की तरह सुनाई पड़ता है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग, हर चीज वहाँ पर एकदम बिल्कुल आकर्षक दिखाई पड़ता है, मनमुग्ध करने वाली होती है। ये कहने का मतलब कि बिल्कुल जादुई होती है। अनलाइक द क्लेम वाटर ऑफ पॉन्ड एंड लेक्स, इसको जान देख करके अनलाइक, बिल्कुल आप बिल्कुल अनलाइक होते हैं क्लेम वाटर, जो क्लेम वाटर्स होते हैं ऑफ पॉन्ड्स, तालाबों के और झीलों के। ओशियन वाटर्स कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली, जो समुद्री जल जो होते हैं ये कंटिन्यूसली लगातार उमड़ती हुई होती हैं, घूमती हुई नजर आती हैं, घूमती हैं। इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी ठहरती नहीं है। The movements that occur in the ocean can be broadly categorized as waves, tides and currents। देखिए करा द मूवमेंट्स, या जो घुमाव होता है समुद्री जलों में, ये जो हमेशा लगातार उठती हुई नजर आती है, घूमती हुई नजर आती हैं, इसके कारण से इन ओशियंस, समुद्रों में, कैन बी बोल्डली, बहुत तेजी से उठती हुई नजर आती है, काफ़ी बोल्डली दिखाई पड़ती है। कैटेगराइज, इनको अलग अलग चीज़ में बांटा जाता है, इनकी घूमती हुई जल को, जो ओशियन में
घूमते हुए इनके जल जो होते हैं, दिखाई पड़ते तरंगे जो उठती हैं, इनको अलग अलग पार्टों में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि वेव्स के रूप में यानी तरंगों के रूप में होती हैं, टाइड चक्रवात के रूप में होती हैं, एंड करंट्स और चक्रवाती तूफानों के रूप में यानी करंट्स के रूप में, है ना, टाइड्स के रूप में और वेव्स के रूप में इनको अलग अलग पार्टों में भागों में कैटेगराइज किया जाता है। उनकी वेव्स को, उनके तरंगों को, जो ओशियन में समुद्र में उठती हैं जल। इस पे के बाद हमारा जो टॉपिक है वो वेव्स है। वेव्स क्या होता है? अभी 3 यहाँ पार्ट आ गया, एक वेव्स, करंट एंड टाइड्स। तो अब हम जानेंगे वेव्स क्या होता है। वेव्स के बारे में आइए पढ़ते हैं। When you are playing through ball, जब आप किसी बॉल से खेलते हैं, है ना, कह रहा when you are playing through ball on the beach, जब आप बीच यानी समुद्र के किनारे किसी किनारे बॉल से खेलते हैं, एंड द बॉल्स फॉल इनटू वाटर, और जो बॉल होता है वो समुद्र में यानी पानी में गिर जाता है। व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच, तो इसे देखकर बहुत ही मज़ा आता है, फन महसूस होता है। हाउ द बॉल गेट्स वास्ट, कैसे बॉल जो होता है वास्ट होता है, बैक टू द शोर ऑन द वेव्स, समुद्र यानी जो वेव्स होता है उसके शोर में किस प्रकार से बॉल वास्ट होता है उसके पीछे शोर में, ये देख करके काफ़ी मज़ा आता है, कह सकते हैं कि काफ़ी फन महसूस होता है। When the water on the surface of the ocean rise and falls alternately, when the water, जब जल on the surface पर, धरातल पर, on the ocean, ओशियन की धरातल पर, यानी जब वाटर जो होता है सरफेस पर ऑफ द ओशियन, ओशियन के राइज करता है, दौड़ता है, चलता है, एंड फॉल्स अल्टरनेटली, और ये बहता रहता है अल्टरनेटली, लगातार नियमित रूप से, दे आर कॉल्ड वेव्स, तो इसे ही कहा जाता है वेव्स यानी तरंगे। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, आंधी के दौरान, स्टॉर्म के दौरान, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, तो हवाएं चलती हैं बहुत तीव्र गति से, यानी स्टॉर्म के दौरान जब आंधी आती है तो उस दौरान हवाएं जो चलती हैं बहुत अधिक स्पीड में चलती हैं, बहुत तीव्र गति से चलती हैं। फॉर्म ह्यूज वेव्स, एक बहुत बड़ी, बहुत ह्यूज वेव्स को साथ लेकर के। दीज मे केसेस ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन, इस कारण से बहुत बड़ी मात्रा में डिस्ट्रक्शंस होता है। एन अर्थक्वेक, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, अ वैल्कानो इरप्शन, वैल्कानो ज्वालामुखी विस्फोट, और अंडर वाटर जो होता है लैंड साइड्स के कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट, शिफ्ट हो जाते हैं एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑफ द ओशियन वाटर का, यानी ओशियन वाटर जो होता है वो अंडरग्राउंड में एक बहुत बड़ी स्केल में, बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है ना। एज ए रिजल्ट, इसका यह परिणाम होता है, ये ह्यूज टिडल वेव्स कॉल्ड टिसुनामी, तो इसके कारण यह परिणाम होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में ह्यूज टिडल होते हैं, जिसे कहा वेव्स होती हैं, जिसे कहा जाता है क्या, टिसुनामी। दैट मे बी एज हाई एज 5 मीटर इज फॉर्म्ड, देखिए दैट मे बी, या बहुत ऊंचाई तक भी हो सकती है, एज लगभग 15 मीटर तक भी हो सकती है, एज फॉर्म या बनती है, यानी जो टिसुनामी की जो लहरें होती है, तरंग जो होती है, यह 15 मीटर ऊंचाई तक भी हो सकती है, होती हैं। दैट लार्जेस्ट टिसुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, सबसे देखिए द लार्जेस्ट टिसुनामी जो होता है एवर मेजर्ड, इसको मेजर्ड किया गया यानी मापा गया था कितना, 150 मीटर ऊंचाई तक। These waves travel at a speed of more than 700 km per hour, इसकी जो तरंगे होती हैं ये चलती हैं बहुत तीव्र गति से, मोर देन, कम से कम, अधिक, कम से कम यानी
कितनी 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सुनामी की लहरें चलती हैं, इस सुनामी की तरंगें चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2000 फोरकास्ट वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के कोस्टल क्षेत्रों में 2004 में जो आया था सुनामी, उससे बहुत बड़ी मात्रा में कोस्टल एरियाज में, भारत के कोस्टल एरिया तराई क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर ए सुनामी। इसके बाद से क्या हुआ था, सबमर्ज्ड कर दिया गया था। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान एंड निकोबार में आइसलैंड पर गॉट सबमर्ज्ड, इसको सबमर्ज्ड कर दिया गया आफ्टर सुनामी के बाद। ठीक, और बस आज हमारा टॉपिक यहीं तक होगा। बाकी अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सुनामी द अर्थ पैंडेमियम। तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज बस यहीं तक, धन्यवाद।